हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल माइंडजिला वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। हम लास्ट टाइम हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं पहले वो देख लेते हैं। देखो हमने बीएमसी में क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम सीमेंट पढ़ चुके हैं, ठीक है, लाइम पढ़ चुके हैं, स्टोन पढ़ चुके हैं, और क्या पढ़ लिया हमने, ब्रिक्स हमने स्टार्ट किया था। तो आज हम ब्रिक्स को खत्म करेंगे, ठीक है। तो कहाँ तक पढ़ा था हमने ब्रिक्स में? टेस्टिंग हमने ब्रिक्स की कर ली है, कंपोजिशन हमने पढ़ लिया है, टाइप्स हमने पढ़ लिया है। तो आज हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग। क्या पढ़ेंगे? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स। आज मैं आपको ब्रिक बनाना सिखाऊंगा कि ब्रिक कैसे बनती है, ठीक है। आप सबने देखा होगा, ब्रिक्स तो सबने देखी होंगी, बट अब बनती कैसे है उसको हम पूरा डीप पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो ब्रिक्स हैं वो 4 मेथड में डिवाइड की गई है। कौन से में? 4 डिस्टिंक्ट मेथड में डिवाइड की गई है। तो लिख देता हूं मैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स कैन बी divided into 4 डिस्टिंक्ट मेथड। 4 मेथड्स में डिवाइड की गई है, ठीक है। ठीक है बच्चा, सबसे पहले अपने पास आता है प्रिपरेशन ऑफ क्ले। क्या आता है? प्रिपरेशन ऑफ क्ले। सबसे हम पहले क्या बनाएंगे? क्ले को बनाएंगे, ठीक है। सेकेंडली मेरे पास क्या आता है? क्ले बनने के बाद क्या होगी? इसकी मोल्डिंग करेंगे। मोल्डिंग मतलब जो शेप हमें देनी होती है, शेप एंड साइज प्रोवाइड करेंगे ब्रिक्स को, ठीक है। थर्ड मेरे पास आएगा, मैं क्या करूंगा, इस ब्रिक को अब जो मोल्डिंग करने के बाद इसको क्या करूंगा, मैं ड्राइंग करूंगा। क्या करूंगा? ड्राइंग करूंगा, ठीक है। मैंने क्या किया? प्रिपरेशन ऑफ क्ले, मोल्डिंग, ड्राइंग। फोर्थ जो मेरे पास है वो है बर्निंग। अब ब्रिक को क्या करूंगा, मैं बर्न करूंगा, ताकि क्या हो, वो स्ट्रेंथ को गेन कर थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर हो जाए, टफनेस हो जाए, हार्ड हो जाए, ठीक है। तो ये 4 मेथड जो है हमने ये पढ़ने हैं, और इन्हीं मेथड्स में हमारे पास क्या है, सारी मैन्युफैक्चरिंग को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ क्ले से। अगर मैं प्रिपरेशन ऑफ क्ले की बात करूं तो प्रिपरेशन ऑफ क्ले में कितने मेथड्स हैं पहले वो लिख लेते हैं, फिर डिटेल में एक एक को पढ़ेंगे। सबसे पहले ए मेरे पास आता है अनसॉइलिंग। क्या होएगा? अनसॉइलिंग, ठीक है। क्या आएगा? अनसॉइलिंग। पहले लिख लेता हूं, फिर मैं एक एक करके समझाऊंगा, ठीक है। बी मेरे पास आता है डिगिंग। क्या आता है? डिगिंग, ठीक है। सी मेरे पास आता है क्लीनिंग। क्या आता है? क्लीनिंग। डी मेरे पास आता है वेदरिंग। क्या आता है? वेदरिंग, ठीक है। और ई मेरे पास आता है ब्लेंडिंग। क्या करेंगे? ब्लेंडिंग करेंगे। और एफ मेरे पास आता है टेम्परिंग। क्या करेंगे? टेम्परिंग करेंगे। ये जो आपके सामने मैंने 6 मेथड्स बताए, 6 चीजें बताई, ये क्या है? प्रिपरेशन ऑफ क्ले। मतलब इन 6 चीजों से यहां तक मेरी क्या होगी, क्ले मेरे पास मुझे मिल जाएगी। यहां तक क्या होगा, मेरी क्ले मेरे को मिल जाएगी। अब वो अनसॉइलिंग की बात कर रहा है। अनसॉइलिंग का मतलब क्या होता है? देखो हम क्या करेंगे ना, अब क्ले तो कहां से बनेगी? सॉइल से ही बनेगी। सॉइल से ही पता लगेगा ना मुझे ब्रिक्स किससे बनती है, मिट्टी से तो बनती है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास अनसॉइलिंग। मैं क्या करूं? अनसॉइलिंग का मतलब है, सपोज ये ग्राउंड सरफेस है, जहां से मुझे जहां की जो मिट्टी मुझे उठानी है, क्या बनाने के लिए? ब्रिक बनाने के लिए। तो मैं इस मिट्टी की जो टॉप सरफेस है, उसको थोड़ी सी टॉप सरफेस है, क्या कर लूंगा? निकाल लूंगा, अनसॉइल कर दूंगा, बाहर निकाल दूंगा। जो स्टार्टिंग की टॉप सरफेस है उसको अनसॉइल कर दूंगा। क्यों किया मैंने उसको? मैंने इसलिए भी किया बच्चा, क्योंकि वो उस जो टॉप सरफेस होती है उधर, उसमें जो इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती है उसको निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए। क्या है? जो टॉप सरफेस होती है उसकी जो इंप्योरिटीज होती है वो निकालना मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्या है, मुश्किल है। सॉरी, क्या है? मुश्किल है, सॉरी, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं कि मुझे क्या करना है अनसॉइलिंग में, रिमूव टॉप सरफेस ऑफ सॉइल। अब बच्चा पूछता है, वो क्वेश्चन में पूछता है कि क्या, कितना, तो याद रखना 200 mm। मुझे क्या करना है,
ऊपर की 200 mm की जो लेयर है सॉइल की उसको रिमूव कर देना है, तो मेरा जो अनसॉइलिंग प्रोसेस है वो हो जाएगा। मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे डायग्राम बना दूँ, ये मेरी सॉइल थी, मैंने क्या किया ऊपर की जो 200 mm की लेयर थी वो क्या कर दी, रिमूव कर दी। अब मेरी ये लेयर रिमूव हो गई, अब एक नई लेयर आएगी मेरे पास, एक नई लेयर आ गई। अब इस लेयर में क्या होगा, अगला प्रोसेस होगा। अब मुझे करना है डिगिंग करनी है। अब इस लेयर से मुझे क्या करना है, खोदना स्टार्ट करना है, डिगिंग कर, डिग आउट करना है, डिग आउट करना है। यहाँ से क्या करना है, मैंने डिग आउट कर लिया, यहाँ की जो सॉइल है इसको डिग आउट करके क्या कर लिया, ले लिया, उधर से उठाया और कहाँ ले लिया, जिस फील्ड पे मुझे लेके जाना इधर मैंने रख दिया, लेवल फील्ड में। तो मैं क्या करूंगा, लिखूंगा द रिमेनिंग सॉइल, द रिमेनिंग सॉइल इज डग्ड आउट, is dug out and taken in level field। मैं किस पे लेके आ गया उसको, जिस फील्ड पे एक लेवल फील्ड है उस पे मैंने क्या किया, उस पे रख दिया। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिगिंग। अनसॉइलिंग समझ गए, टॉप की लेयर उड़ा दी, उसके बाद क्या किया, डिग आउट किया, डिगिंग। अब जो लेयर मैंने यहाँ पे जो मिट्टी में यहाँ पे रखी है, ये जो है इसमें भी बहुत ज्यादा इंप्योरिटीज प्रेजेंट होंगी। अब इसको क्या करना है, क्लीन करना है। क्या करना है, क्लीन, मतलब क्या करना है, रिमूव इंप्योरिटीज। क्लीन का मतलब क्या होता है, रिमूव इंप्योरिटीज। अब जो इंप्योरिटीज रिमूव करनी है, मतलब क्या क्या इंप्योरिटीज हो सकती है बच्चा, देखो स्टोन्स हो सकते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स, कुछ भी हो सकता है, जो भी पेबल्स, कुछ भी हो सकता है, उसको करना है, इंप्योरिटीज को मुझे करना है, रिमूव करना है। क्लीनिंग का मतलब यही होता है। अब मैंने क्या किया, रिमूव करके यहाँ पे सॉइल जो थी सारा इसमें जो गंद वंद था, सारी इंप्योरिटीज को मैंने क्या किया, रिमूव कर दिया। अब मेरे पास एक सॉइल आई, मेरे पास आई ना, उस सॉइल कौन सी है, अब जो सॉइल आई वो क्या है, एक क्लीन सॉइल है। तो मैं लिख देता हूं, मेरे पास कौन सी सॉइल आई, अगले प्रोसेस में क्लीन सॉइल। अब मैं पहुंच गया वेदरिंग प्रोसेस में। कहां पहुंच गया, वेदरिंग प्रोसेस में। मेरे पास सॉइल कौन सी है, मेरे पास सॉइल कौन सी है, क्लीन सॉइल है। अब इस क्लीन सॉइल को मुझे क्या करना है, इसको क्या करना है, एटमॉस्फेयर पे एक्सपोज करना है। क्या करना है, एटमॉस्फेयर पे एक्सपोज करना है, ठीक है। क्लीन सॉइल को क्या करना है, एटमॉस्फेयर पे, क्लीन सॉइल को क्या करना है, एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर, कुछ देर के लिए, कितने के लिए, फॉर फ्यू वीक्स टू फ्यू मंथ। क्या कर दिया मैंने, इसको रख दिया, एक्सपोज कर दिया बाहर एटमॉस्फेयर के लिए। क्या कर दिया, इस क्लीन सॉइल को के लिए एक्सपोज करने के लिए रख दिया। अब ऐसा क्यों किया, ताकि मेरी जो सॉइल है वो क्या हो जाए, थोड़ी सॉफ्टनिंग, मतलब सॉफ्ट हो जाए, थोड़ी राइप हो जाए, ठीक है। उसके अंदर जितना भी प्रेजेंट था सबके थोड़ी सी नमी, मतलब सॉफ्ट हो जाए, थोड़ी हार्ड सॉइल भी क्या हो जाए, थोड़ी सी ढीली पड़ जाए, ठीक है। ऐसा करने के बाद अब मुझे क्या करना है, अगला प्रोसेस क्या करना है, ब्लेंडिंग करनी है। क्या करनी है, ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है, ब्लेंडिंग का मतलब मुझे क्या करना है, अब उसमें क्या करना है, कोई कमी पेशी तो नहीं है। अब मुझे जो सॉइल प्रेजेंट है वो मेरे पास क्या है, एक टाइप की क्ले है। अब मेरे पास एक क्ले है, ठीक है। अब वो मुझे क्या करना है, उसको लूज करना है, थोड़ा सा लूज करके क्या करना है, देखना है भैया कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है। अब मेरे ऊपर जो मैंने मटेरियल डाला है कुछ कमी तो नहीं है, कमी पेशी तो नहीं है। तो ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है, क्या करना, ब्लेंड करना, ब्लेंड करते हो ना, शेक करते हो, ठीक है। ब्लेंडिंग का मतलब क्या करना, मुझे करना है, लूज करना है। फॉर्म लूज्ड क्ले, क्या करना, फॉर्म लूज क्ले एंड कोई डेफिशिएंसी होगी, अगर इसमें कोई कमी होगी तो उसको क्या करना, डेफिशिएंसी को रिमूव करना, उसको खत्म करना, डेफिशिएंसी को रिमूव करना, ठीक है। अगला आ जाता है मेरे पास टेम्परिंग। देखो टेम्परिंग का मतलब यहाँ पे सबको पता होगा, टेम्परिंग आपने सुना भी होगा, पग मिल सुना होगा आपने, ठीक है। क्या करते हैं टेम्परिंग में, क्या करते हैं टेम्परिंग में, पहले दिमाग में ये चीज डाल देना कि हमें टेम्परिंग में करना है, पानी डालना है। क्या डालना है, पानी। मैंने क्या डालना है, वाटर इज added to clay for required plasticity। अब जितनी प्लास्टिसिटी मुझे चाहिए, किसकी, क्ले की, उतना मुझे क्या डालना है, उसमें पानी डालना है। अब मैंने क्ले में कितना पानी, जितना मुझे प्लास्टिसिटी चाहिए। अब अगला प्रोसेस क्या है,
मोल्डिंग है, मोल्डिंग में क्या करना है, मुझे उसको शेप देनी है, क्या देना है, शेप एंड साइज देना है। अब ऐसा भी नहीं कि मैंने ज़्यादा पानी डाल दिया और उसकी वो क्या बन गया, बिल्कुल ही वो शेप ही गेन नहीं कर पा रहा, या तो क्या हुआ मैंने कम पानी डाल दिया, हार्ड हो रहा है, वो शेप ही चेंज नहीं कर पा रहा अपनी। तो मतलब कि मुझे पानी डालना है इस प्रोसेस में ताकि मैं अपनी क्ले को क्या करूं, एक रिक्वायर्ड प्लास्टिसिटी, जितनी मुझे प्लास्टिसिटी चाहिए उसको वहां तक पहुंचा सकूं। ठीक है, अब ये कैसे पॉसिबल होगा, ये टेम्परिंग कैन बी डन बाय, देते हैं टेम्परिंग कैन बी डन बाय पग मिल। ठीक है, इसमें ऐसा क्या होता है पग मिल में, थोड़ा सा डायग्राम आपको बता के दिख रहा है नीचे। ठीक है बच्चों, ये देखो ये इस तरह से होगा, ये मैंने सपोज यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया, ये मेरा इस तरह से ऐसे हो गया मशीन, ये इस तरह से रोटेट करेगा, इसको यहाँ पे लगाओगे, ऐसे घूमेगा, रोटेट करेगा पग मिल, तो यहाँ पे क्या होगा, पानी जो होगा क्ले में ऐड होगा और उसको क्या होगा, रिक्वायर्ड प्लास्टिसिटी मेरे पास बन जाएगी। ठीक है बच्चा, बन जाएगी। कहाँ पहुँच गए हम, क्ले हमने बना दी। अब देखो अभी मैंने आपको क्या कराया, प्रिपरेशन ऑफ क्ले करवाया ना, क्ले, प्रिपरेशन ऑफ क्ले। अब इसमें से क्या क्वेश्चन आ सकता है आपको, आप खुद पूछो अपने आप से। अभी मैंने बता दिया आपको क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। वो पहला क्वेश्चन आपको पूछ सकता है अनसॉइलिंग का, क्या पूछ सकता है, अनसॉइलिंग में टॉप सरफेस कितना रिमूव करते हैं हम, कितना करते हैं 200 mm। तो ये क्वेश्चन बन सकता है इसमें से। बाकी पूछ सकता है क्लीनिंग प्रोसेस में क्या होता है, अभी तक ऐसा क्वेश्चन कोई आया नहीं है, बट मे बी आ जाए। ठीक है, यहाँ सीक्वेंस पूछ सकता है आपको कि पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, अनसॉइलिंग होता है, फिर डिगिंग होता है, फिर क्लीनिंग होता है, क्लीनिंग के बाद वेदरिंग होता है, वेदरिंग के बाद क्या होता है, ब्लेंडिंग होता है, ब्लेंडिंग, इस तरह से आपको वो पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास आता है सेकंड जो मेथड है, वो आता है मोल्डिंग। क्या आता है, मोल्डिंग। अब मोल्डिंग का पहला मैं एक चीज बता दूं आपको, पहला पॉइंट ही यही है मोल्डिंग का कि मोल्डिंग इज डन टू प्रोवाइड शेप एंड साइज टू द ब्रिक। तो मैं मतलब क्या लिखूंगा यहाँ पे, मैं लिख देता हूं, जो मैंने बोला वही लिखूंगा, जो आपको पता भी होगा बच्चों, शेप एंड साइज। मोल्डिंग क्या करता है, शेप एंड साइज करता है, शेप एंड साइज प्रोवाइडेड टू द, किसको, ब्रिक की बात चल रही है तो ब्रिक को ही प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब मोल्डिंग तो शेप एंड साइज प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन मोल्डिंग दो मेथड से होता है। एक होता है मोल्डिंग, लिख देता हूं मैं, नेक्स्ट पॉइंट लिख देता हूं, मोल्डिंग कैन बी डन मैन्युअली, मोल्डिंग कैन बी डन मैन्युअली। अब वो मैन्युअली की बात करेगा तो मेरे पास कौन सा मोल्डिंग आएगा, हैंड मोल्डिंग, ये तो पता होगा आप सबको। ठीक है, सो मोल्डिंग कैन बी डन मैन्युअली, तो आया था मेरे पास हैंड मैन्युअली, हैंड मोल्डिंग। हैंड मोल्डिंग में मेरे पास क्या आता है, दो आते हैं, एक होता है अपने पास सॉरी पानी पी लेता हूं बच्चा। हैंड मोल्डिंग में मेरे पास क्या आता है, एक आता है अपने पास ग्राउंड मोल्डिंग, एक मेरे पास क्या आता है, टेबल मोल्डिंग। ठीक है, ये दो टाइप के मोल्डिंग मेरे पास आते हैं। तो मैं लिखता हूं मोल्डिंग कैन बी डन बाय मैन्युअली, जो मैन्युअली होगा उसका नाम है हैंड मोल्डिंग। हैंड मोल्डिंग में मेरे पास दो टाइप्स आ गए। अब सेकेंड में लिख देता हूं, मोल्डिंग कैन बी डन। अब कैसे होगा, अब ये अगर मैन्युअली है, दूसरा क्या होता है, मैकेनिकली। अब मैकेनिकल में मतलब हैंड है, तो यहाँ पे क्या होगा, मशीन होगी, तो मशीन होगी, क्या होगी, मशीन होगी। अब मशीन मोल्डिंग में क्या होता है, एक होता है अपने पास प्लास्टिक, एक होता है ड्राई। तो लिख देते हैं प्लास्टिक क्ले मोल्डिंग, एक अपने पास होता है ड्राई क्ले मोल्डिंग। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया मोल्डिंग का, एक होता है हैंड, एक होता है मशीन। अब इसमें से जो क्वेश्चन बनता है वो थोड़ी देर बाद बताता हूं, पहले इस टॉपिक को हम क्या करते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अब एक चीज और आपको बताता हूं, जो मोल्डिंग का जो बना जैसे मोल्ड होता है ना जो, तो वो किसका होता है, तो जो मोल्ड होता है जहां तो वो स्टील का होगा या फिर किसका होगा, वुड का होगा, या तो किसका होगा, स्टील का होगा और या फिर वुड का होगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगला, तो लिख दो इसको नोट में, इंपॉर्टेंट,
बहुत बार एग्जाम में पूछा है। वो कहता है साइज ऑफ मोल्ड इज केप्ट 8 to 12% greater than size of brick। वो कहता है साइज ऑफ मोल्ड मतलब सांचा जिसमें मैं ब्रिक की क्ले जो मैंने ऊपर प्रिपरेशन ऑफ क्ले की है, उस क्ले को जब मैं इस मोल्ड में डालूंगा, उस क्ले को क्या करूंगा जब मैं इस मोल्ड में डालूंगा, तो वो ये चीज कह रहा है कि उसका साइज है जो 8 to 12% में ग्रेटर बढ़ा के रखूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ब्रिक अगर मैंने बढ़ाया नहीं, तो जब ब्रिक कौन से प्रोसेस से निकलेगी, ड्राइंग प्रोसेस से निकलेगी या बर्निंग प्रोसेस से निकलेगी, तो वो अपनी शेप क्या कर सकती है, कम कर सकती, श्रिंक कर सकती है, ज़्यादा कर सकती है। इस तरह से कुछ चेंज आ सकता है, उसमें श्रिंकेज हो सकती है, जिसके कारण हमारे पास जो साइज है ब्रिक का वो एक्चुअल साइज हमें नहीं मिलेगा। तो ये प्रोसेस हम इसलिए करते हैं टू अकाउंट फॉर श्रिंक, लिख देता हूं टू अकाउंट फॉर श्रिंकेज। अब श्रिंकेज कब होती है? ड्यूरिंग कौन सा प्रोसेस, बर्निंग या ड्राइंग? ड्यूरिंग बर्निंग और ड्राइंग प्रोसेस। टू अकाउंट फॉर श्रिंकेज ड्यूरिंग बर्निंग और ड्राइंग प्रोसेस। ठीक है बच्चा, अब ये चीज मैंने आपको बताया मैंने इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है? पहला क्वेश्चन, मोल्डिंग क्या होती है, शेप एंड साइज। ऐसा हलवा क्वेश्चन तो आने वाला नहीं है, फिर भी ठीक है बता दिया। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि 8 to 12% बहुत बार आ चुका है, इतनी बार आ चुका है कि कोई हिसाब ही नहीं है। चलो आ गया तो अच्छी बात है, आपकी किस्मत अच्छी है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन वो पूछ सकता है, लेटेस्ट है, वो पूछ सकता है आपको कि जो मोल्डिंग की जो आपने टाइप्स बताए, इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कौन सी मोल्डिंग से मिलती है, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कौन सी मोल्डिंग से मिलती है? अब इतना तो आप भी बता लोगे सर हैंड से तो मिलेगी नहीं, हम बोलेंगे सर मशीन से मिलती है। अब वो पूछ लेगा आपको, ऑप्शन में ये 4 दे देगा, ऑप्शन में ये 4 टाइप्स दे देगा। तो याद रखना मैं सीक्वेंस लिखा रहा हूं, ठीक है। सबसे मैं नीचे से लिखता हूं, ठीक है। सबसे पहले लिखूंगा मैं ग्राउंड मोल्डिंग, फिर लिखूंगा मैं टेबल मोल्डिंग, ठीक है। फिर क्या आएगी? प्लास्टिक क्ले मोल्डिंग, ड्राई क्ले मोल्डिंग। अब पता लगा? तो अगर स्ट्रेंथ की बात करें, यहां से ऊपर जाएंगे हम, तो स्ट्रेंथ क्या होगी? बढ़ेगी। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ड्राई क्ले मोल्डिंग जो है वो हमें सबसे अच्छी स्ट्रेंथ वाली ब्रिक देती है, कि अच्छी शेप एंड साइज, स्ट्रेंथ भी और क्या अच्छी शेप एंड साइज कौन से मिलती है? ड्राई क्ले ब्रिक से। हमारे पास मोल्डिंग से हमारे पास क्या होता है? शेप। अगर शेप एंड साइज अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक बच्चा। अब नेक्स्ट अपने पास क्या आता है? नेक्स्ट मेथड क्या आता है? मोल्डिंग के बाद हम क्या करेंगे? ड्राइंग करेंगे, सुखाएंगे ब्रिक्स को। अब एक बच्चा बोल रहा है सर सुखाने की क्या जरूरत है, ड्राइंग हम रहने देते हैं, सीधे बर्न कर लेते हैं, बर्न में भी तो ड्राई हो जाएगा। बोलेंगे कोई बात नहीं, ऐसा भी हो सकता है ना, हो सकता है ना। बहुत सारे बच्चे ठीक है। तो नेक्स्ट अपने पास आता है, थर्ड अपने पास आता है ड्राइंग। अब कोई बोलेगा सर ड्राइंग जो मेथड है उसको छोड़ देते हैं, हम सीधे डायरेक्ट बर्न कर लेते हैं। बर्न करेंगे तो थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर है, बर्न करेंगे ऑटोमेटिकली जो उसके अंदर मॉइस्चर है वो तो निकल ही जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल करेक्ट, मैं मान लिया आपकी बात कि निकल जाएगा। भाई ऐसा हो जाएगा, ड्राइंग जब हम करेंगे तो क्या होगा? हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। बट लेकिन वो ब्रिक क्या होगी? वो ब्रिक क्या हो जाएगी? डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। उसमें क्या हो जाएंगे? क्रैक्स का कॉज हो जाएंगे। पहली लाइन ही मैं ये लिखा देता हूं आपको, तो मैं लिखूंगा डैम्प ब्रिक्स। डैम्प मतलब जो अभी भी बनाई उसके अंदर क्या नमी है, थोड़ा सा मॉइस्चर है। डैम्प ब्रिक्स इफ बर्न्ड, ठीक है, डैम्प ब्रिक्स इफ बर्न्ड डायरेक्टली किसके? आफ्टर
मोल्डिंग के बाद मैंने क्या किया, डायरेक्टली उसको बर्न कर लिया, तो क्या होगा, इट कॉजेज क्रैक्स एंड डिसइंटीग्रेशन। क्या करेगा वो, टूटना शुरू कर देगा, ब्रिक्स क्या करेगी, टूटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा है, तो मतलब कौन सा प्रोसेस फॉलो करेंगे, फिर बच्चे बोलेंगे हैंस आफ्टर मोल्डिंग ड्राइंग कैन बी डन आइदर नेचुरली और आर्टिफिशियली। अब वो कह रहा है चलो कुछ नहीं होता, क्या करते हैं, ड्राइंग तो हम कर लेंगे, या तो हम क्या करेंगे उसको नेचुरली कर लेंगे, या तो क्या करेंगे आर्टिफिशियली कर लेंगे। ठीक है, ऐसे बोल रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिफिशियल और दोनों तरीके से कर लेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट, भाई कर तो लेंगे लेकिन अब मुझे उस ब्रिक में मॉइस्चर कंटेंट कितना रखना है, तो याद रखना मॉइस्चर कंटेंट ब्रॉट अप टू 2%। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आ चुका है। अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो इस बार भी आ जाएगा। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जब मैं ड्राइंग प्रोसेस करूंगा तो मुझे मॉइस्चर कंटेंट ब्रिक में कितना तक लाना है, 2% तक लाना है। कितना लाना है, 2% लाना। अब एक क्वेश्चन हो रहा है, वो पूछ सकता है। अब वो बोलता है जब मैं ड्राइंग करूंगा तो ब्रिक्स को कैसे रखूंगा, तो ब्रिक्स शुड बी प्लेस्ड along the edges। जब मैं ड्राइंग करनी है तो ब्रिक्स को कैसे प्लेस करना है, along the edges, not along the surface। सरफेस के along नहीं करना है, क्या करना है, along the edges उसको क्या करना है, प्लेस्ड करना है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये मेरे पास आ गया ड्राइंग प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस का नाम है बर्निंग। अब क्या करेंगे, हम ब्रिक को बर्न करेंगे। अब आ गया टाइम बर्न करने का। नेक्स्ट मेरे पास आएगा फोर्थ, जो लास्ट है मेरे पास, क्या प्रोसेस है, बर्निंग। अब मुझे क्या करना है, ब्रिक को क्या करना है, ब्रिक को करना है बर्न। अब ब्रिक को बर्न क्यों किया जाता है, तो ब्रिक को बर्न इसलिए किया जाता है, क्या करने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करने के लिए, हार्ड ब्रिक को हार्ड करने के लिए, ताकि वो जो ब्रिक है वो प्रॉपर लोड को ले सके। अब सपोज क्या हुआ, आपको क्या करना है, सपोज आपने ब्रिक को क्या किया, ओवर बर्न कर दिया, ज्यादा बर्न कर दिया, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देगी नो डाउट, लेकिन वो क्या होगी, ब्रिटल इन नेचर हो जाएगी, मतलब इजिली क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। और सपोज आपने क्या किया, बहुत ही कम बर्न किया, या फिर ब्रिक को कच्चा छोड़ दिया, ब्रिक को क्या किया, कच्चा छोड़ दिया, अनबर्न कर दिया, तो क्या होगा बच्चा, वो क्या हो जाएगी, ब्रिक क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होगी और वीक होगी, वो इतना लोड नहीं ले पाएगी, वो लोड नहीं ले पाएगी और क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। यही सब मैं आपको लिखाऊंगा। ठीक है, जो बोला वही लिखाऊंगा। तो बर्निंग में क्या होता है, बर्निंग कैन बी डन in order to provide strength and hardness to the brick and make it durable and dense, and make it durable and dense। ठीक है, तो मैंने आपको एक चीज और बताई, मैंने कहा ओवरबर्न्ड, अगर ब्रिक क्या हो जाएगी, ओवरबर्न्ड, तो क्या होगी, ब्रिटल इन नेचर। क्या होगी, ब्रिटल इन नेचर। अगर ब्रिटल इन नेचर होगी तो क्या होगी, इजिली टूट जाएगी, आसानी से ब्रेक क्या हो जाएगी, ठीक है, एकदम से ब्रेक हो जाएगी। अगर ब्रिक क्या हो गई, अनबर्न्ड, अगर थोड़ी सी भी अनबर्न्ड रह गई तो क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी एंड वीक होगी। सॉफ्ट एंड वीक होगी ना, अनबर्न्ड रहेगी। ठीक है, तो अब वो कहता है कि चलो ठीक है भाई, ओवर बर्न्ड भी नहीं होनी चाहिए, अनबर्न्ड भी नहीं होनी चाहिए, तो क्या होनी चाहिए भाई, होनी चाहिए बर्न्ड कितने टेम्परेचर पे,
900 डिग्री सेल्सियस टू 1200 डिग्री सेल्सियस पे क्या होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, बर्न होनी चाहिए। ऐसा क्यों? ताकि वो क्या करे, ताकि उसके जो कंपोजिशंस हैं सब मैंने बताया, एल्यूमिना है, सिलिका है, ये दोनों क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, फ्यूज विद ईच अदर एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ। वो कह रहा है कि जो टेम्परेचर है जब ब्रिक की बर्निंग की जाती है वो कितनी 900 डिग्री सेल्सियस टू 1200 डिग्री सेल्सियस पे होना चाहिए, और ताकि हमारे पास जो ब्रिक है ना ही वो ओवर बर्न हो जाए, ज़्यादा बर्न हो जाए, ना ही वो अनबर्न हो। मेरे पास एक प्रॉपर टेम्परेचर है, उसमें मैंने ब्रिक को क्या किया, बर्न किया। अब कंपोजिशन की ब्रिक की याद करो, बैक में मैंने बताया सलीम SALIM बताया ना, सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम। तो ये सब पढ़ा, जिसने नहीं पढ़ा वो प्रीवियस वीडियो में जाके उसको देख सकता है। ठीक है, टेम्परेचर प्रोवाइड करते ही ये क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे और ब्रिक में क्या करेंगे, स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करेंगे। अब वो कहता है नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है वो कह रहा है बर्निंग कैन बी डन बाय 2 मेथड्स। 2 मेथड से हम बर्निंग को डन करते हैं, बर्निंग की जाती है। एक मेथड का नाम है क्लैंप्स, ठीक है, दूसरे का नाम है किलिन, ये सुना भी होगा आपने। ठीक है, दूसरा कौन सा है, किलिन्स। अब हम इसको डिस्कस करेंगे कि क्लैंप्स क्या होता है और किलिन्स क्या होता है। ठीक है, अभी तक आपको जो मैंने बताया मैं थोड़ा सा फिर से ओवरव्यू दे देता हूँ। मैंने आपको बताया प्रिपरेशन ऑफ क्ले कैसे प्रिपेयर की जाती है, ठीक है, उसकी टाइप्स करवाई। उसके बाद मैंने बताया मोल्डिंग में क्या इंपॉर्टेंट था वो भी बता दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, ब्रिक को क्या किया, ड्राई किया। ड्राई करने के बाद क्या किया, बर्न कर दिया। अब मेरा प्रोसेस है जो वो खत्म हो चुका है, यहाँ तक मेरी ब्रिक जो है मेरे पास बन चुकी है। अगर मैं बताऊंगा कि अब मेरे पास 2 मेथड है ब्रिक को बर्न करने के लिए, बर्निंग प्रोसेस को डन करने के लिए मेरे पास 2 मेथड है, एक है मेरे पास क्लैंप, एक है मेरे पास किलिन। क्लैंप में कैसे बर्न की जाती है और किलिन में कैसे बर्न की जाती है पूरा डिस्क्राइब करके आपको बताऊंगा। मैंने बताया आपको ब्रिक, आज आप जब ब्रिक की वीडियो खत्म होगी, खत्म होते ही आप 2 चीजें जरूर सीख लोगे। क्या? पहली क्या सीख लोगे, किसी को भी बता दोगे आंखें बंद करके, क्या बोलोगे, ब्रिक कैसे बनती है, बता दोगे ना। मैं बता रहा हूँ जो क्लैंप्स और किलिन है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और लेकिन जब आज आप ये वीडियो जो खत्म करोगे, जब ये वीडियो खत्म होगी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स, तो आप 2 चीजें जरूर सीख जाओगे। 2 चीजें आप बोलोगे सर हमें आती है। पहला, आप किसी को भी बता दोगे कि ब्रिक कैसे बनती है, पूरी A to Z उसकी मैन्युफैक्चरिंग खोल दोगे। दूसरा क्या, दूसरा आप कोई भी ऑब्जेक्टिव लगाओगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स से आपका फटक से आंसर लगेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। आपके सामने एक डायग्राम बनी है, ठीक है। तो वो कह रहा था कि बर्निंग जो प्रोसेस है वो 2 मेथड से किया जाता है, एक तो किया जाता है बाय क्लैंप्स या फिर बाय किलिन्स। जो क्लैंप्स है ये बहुत ही पुराना मेथड है और इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, जो पढ़ाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा क्या है। तो पहले तो उसकी डायग्राम समझ लेते हैं, ठीक है। पहले हम क्लैंप्स मेथड में कहते हैं प्लेन सरफेस लेते हैं, ग्राउंड लेते हैं एक प्लेन सरफेस, ठीक है। वहाँ क्या करते हैं, उसमें क्या बनाते हैं, एक ट्रेपेजॉइडल टाइप प्लान बनाते हैं, ठीक है। ट्रेपेजॉइडल टाइप प्लान बनाते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पे ब्रिक वॉल बना दी, किसकी, मड की ब्रिक वॉल बना दी मड की। उसके बाद इसको इंक्लाइंड किया, कितने डिग्री पे, 15 डिग्री पे इसको क्या किया, इंक्लाइंड किया। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें मैंने फ्यूल रखा है, ये एक लेयर फ्यूल की है, फिर उसके बाद एक लेयर किसकी है, अल्टरनेट है। पहले फ्यूल है, फिर ब्रिक है, फिर फ्यूल है, फिर ब्रिक है, ऐसे अल्टरनेट चल रहा है। तो पहली चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है, हम जो हमारे पास अवेलेबल फ्यूल होगा ना, बोलोगे सर फ्यूल क्या लेंगे। अब जो मेरे पास क्या होगा, इजिली अवेलेबल फ्यूल होगा। सपोज मेरे पास चारकोल है तो मैं वो लूंगा, क्या पता मेरे पास काउडंग हो, तो मैं जो मेरे पास इजिली अवेलेबल फ्यूल होगा मैं वो इस प्रोसेस में यूज करता हूं, ठीक है। अब क्या होगा, मैंने क्या किया, इधर फ्यूल रख दिया। फ्यूल रखने के बाद ब्रिक की कितनी 4 to 5 लेयर्स किसकी बना ली, ब्रिक की बना ली। फिर फ्यूल रखा, फिर ब्रिक, फिर फ्यूल, फिर ब्रिक ब्रिक सॉरी। फिर उसका क्या किया,
मैंने क्या किया, ऊपर से इसको मड की लाइनिंग कर दी, इसको पूरा बंद कर दिया, पैक कर दिया। क्यों? क्योंकि जो मेरी जो हीट है वो बाहर नहीं जानी चाहिए, इस क्लैंप के क्या होना चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए। अब मैंने क्या किया, इसको क्या किया, आग लगा दी, क्या किया, फ्यूल को बर्न करना स्टार्ट कर दिया। जब मैंने फ्यूल को बर्न करना स्टार्ट किया तो मेरी जो ये ब्रिक है या आहिस्ता आहिस्ता क्या होगी, बर्न होगी, पकेगी। तो इसका टाइम देखो, टाइम देखते हैं इसका, पहले तो बर्निंग टाइम देखते हैं। बर्निंग टाइम कितना, 2 to 4 वीक्स। क्या होगा, ये बर्न करेगा। फिर कूलिंग टाइम, अब बर्न करने के बाद क्या होगा, सुखाना भी तो है ना ब्रिक को, 2 to 4 वीक्स। सेम टाइम, जितना बर्निंग टाइम लेगा उतना ही क्या होगा, कूलिंग टाइम। ठीक है। अब लेकिन इस मेथड में एक चीज़ है, जो ब्रिक्स हैं बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाती हैं। क्यों? सपोज मैंने क्या किया, इसको पहले तो पहली चीज़ इस मेथड में क्या चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा सुपरविजन चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए। अब ऐसे आग लगा दोगे पूरा का पूरा ही जल जाएगा, पूरी सुपरविजन चाहिए। सपोज मैंने फ्यूल को आग लगा दी, बर्न कर दिया, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे पास कोई कंट्रोल नहीं है कि मुझे कितना टेम्परेचर देना है, कितना करना है, कुछ नहीं है। एक बार लगा दी तो वो लगती जाएगी। क्या होगा, कोई कंट्रोल नहीं है मेरे पास, टेम्परेचर कंट्रोल के लिए कुछ है ही नहीं। तो पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा कि भाई ये जो मेथड है ये क्या है, इस मेथड में मेरे पास जो ब्रिक्स आएंगी वो क्या होंगी, प्रॉपर शेप की नहीं होंगी। जो मेरे पास ब्रिक्स होंगी क्या होंगी, नॉट इन प्रॉपर शेप। स्ट्रेंथ देगा नो डाउट, जो मेरे पास ब्रिक्स आएंगे उनकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी। अब इस एक चीज और है, अब जो इसमें ब्रिक्स होती है ना, सपोज मैंने 100% में से सिर्फ 50 से 60% ब्रिक्स ही यूज की होती हैं, बाकी क्या होती हैं, बेकार। 50 to 60% ब्रिक्स जो इसमें से निकलती हैं वो क्या होती है, यूजेबल होती हैं, बाकी सब क्या होती हैं, कोई उसकी नहीं होती है। तो ये क्या हुआ, ये मैंने आपको बताया क्लैंप्स मेथड, क्लैंप में कैसे की जाती है। अब अगर आप बोले, हम इतना सब बताने के बाद आप मुझे बताओ ये मेथड अच्छा है, बताओ आप खुद सोचो कि क्या ये मेथड अच्छा है। आप सब बोलोगे नहीं सर। तो एक और पॉइंट लिख देते हैं, बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अब ब्रिक्स कितने निकालता है एक बार में, 1 लाख। एक बार में कितनी ब्रिक्स निकालते हैं, 1 लाख। 1 लाख ब्रिक्स एक बार में निकालता है। तो ये हो गया मेरे पास क्लैंप मेथड। कौन सा हो गया, क्लैंप मेथड। अब हम पढ़ेंगे किलन मेथड। ठीक है, तो अभी डायग्राम बनाऊंगा मैं, डायग्राम वगैरह देखते हैं ना साथ साथ में। सो गाइज नेक्स्ट अपने पास आता है किलन। देखो किलन को भी हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक अपने पास आता है इंटरमिटेंट किलन। क्या आता है, इंटरमिटेंट किलन, जो कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है, क्या आता है, इंटरमिटेंट किलन। और दूसरा क्या आता है, कॉन्टिन्यूस किलन। पहले हम इंटरमिटेंट किलन क्या होता है ये पढ़ लेते हैं, फिर हम कॉन्टिन्यूस किलन हम ये पढ़ लेंगे। दोनों के बीच में डिफरेंस मैं समझा देता हूं। देखो क्या होता है, किलन का मतलब क्या, यहाँ पे ब्रिक्स क्या हो रही हैं, बर्न की जा रही हैं। अब वो किलन यहाँ पे जो ब्रिक की सप्लाई है, ब्रिक की जो सप्लाई है वो पहले एक चीज होगी, फिर दूसरी चीज होगी, फिर मतलब इंटरमीडिएट मतलब ब्रेक में होगी। पहले एक होगी, फिर दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी, फिर चौथी होगी। इस तरह से प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, उसको कहते हैं इंटरमिटेंट। एक होता है कॉन्टिन्यूस, मतलब सारी की सारा प्रोसीजर क्या होगा, एक क्या होगा, साइमल्टेनियसली क्या होगा, एक साथ होगा। अब वो क्या प्रोसीजर है, वो कहता है इन इंटरमिटेंट किलन द सप्लाई ऑफ ब्रिक इज इंटरमिटेंट। वो कहता है जो इंटरमिटेंट किलन में है, जो ब्रिक की सप्लाई है वो भी इंटरमिटेंट। अब जैसे कि क्या सप्लाई हो रही है, जैसे कि ब्रिक मैंने सबसे पहले क्या करनी है, लोड करनी है। ब्रिक मैंने क्या करनी है, लोडिंग करनी है, फिर बर्निंग करनी है, फिर कूलिंग करनी है, फिर क्या करनी है, अनलोडिंग करनी है। तो मतलब एक प्रोसेस है ना, पहले मैंने क्या किया, ब्रिक को लोड किया इस किलन के अंदर, फिर मैंने ब्रिक को क्या किया, बर्न किया, फिर ब्रिक को क्या किया, कूल किया, ठंडा किया, फिर ब्रिक को क्या उतारा, अनलोडिंग किया। तो ये जो प्रोसेस है, 4 प्रोसेस है, ये क्या होंगे, पहले एक चीज होगी, फिर दूसरी होगी, एक साथ नहीं होंगे, मतलब पहले एक एक चीज करके होगा। तो मैं लिख देता हूं, इन दिस किलन सप्लाई ऑफ ब्रिक इज इंटरमिटेंट। ठीक है, जैसे कि क्या, has all the operation of loading, burning, cooling and unloading can be done
वन आफ्टर अनदर, मतलब पहले एक होगा फिर दूसरा होगा, इसको क्या कहते हैं हम, इंटरमिटेंट किलन। अब जो इंटरमिटेंट किलन है वो दो आगे डिवाइड किया गया, एक है अप ड्रॉट किलन, एक है डाउन ड्रॉट किलन। जो इंटरमिटेंट किलन है वो भी आगे टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक है अप ड्रॉट किलन, दूसरा क्या है, डाउन ड्रॉट किलन। देखो अप ड्रॉट किलन में क्या होता है, ये डायग्राम है, ये डाउन ड्रॉट की डायग्राम है, मैं आपको समझाता हूं। अप ड्रॉट की डायग्राम देखना, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, मेन डोर है, क्या है मेरे पास, मेन डोर। अब ये एक टाइप का क्या है, रेक्टेंगुलर इन शेप, पहला पॉइंट ये क्या है, रेक्टेंगुलर इन शेप। दूसरा पॉइंट, अब इसमें क्या होता है, यहां से मैं ब्रिक को डालूंगा, जो दो डोर्स हैं, देयर आर टू डोर्स, टू मेन डोर्स, वन इज यूज्ड फॉर लोडिंग एंड अनदर वन इज यूज्ड फॉर अनलोडिंग। मतलब एक डोर से मैं क्या करूंगा, लोडिंग करूंगा, दूसरे डोर से मैं क्या करूंगा, अनलोडिंग करूंगा। अब इसमें क्या होता है, ये जो फ्यूल है क्या किया जाता है, फ्यूल को बर्न किया जाएगा। अब आपको एक चीज देख रहे हो, इसमें एक लेयर फ्यूल की है, अल्टरनेट ब्रिक्स आ रहा है, फिर फ्यूल आ रहा है, फिर अल्टरनेट ब्रिक्स आ रहा है, फिर फ्यूल आ रहा है। तो मतलब इसमें भी वही फॉलो किया जा रहा है, ब्रिक फ्यूल, ब्रिक फ्यूल, ब्रिक फ्यूल। बट इसमें ये चीज है कि मेरे पास जो फ्यूल है, जो मेरे पास जो है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ। कैसे, अब मेरी जो ब्रिक है वो यहां से मैंने एंटर किया, अब मेरी फ्यूल यहां पे आ गई। अब मुझे पता है मेरी ब्रिक को क्या करना है, मुझे पहले क्या करना है, एक प्रोसेस से निकालना है। अगर मैं क्या करूंगा, इसको इतनी हीट टाइम तक रखूंगा, उसके बाद क्या करूंगा, आगे प्रोसेस करके अनलोडिंग कर दूंगा। तो क्या होगा, तो ये प्रोसेस एक टाइप का क्या है, क्या प्रोसेस है, कंपैरेटिवली क्या है, क्लैंप वाले से अच्छा है। जो इसमें से ब्रिक निकलेगी ना अप ड्रॉट वाले में से, कंपैरेटिवली टू द क्लैंप, वहां से क्या होगी, अच्छी होगी। अब आता है डाउन ड्रॉट, सेम है, कोई फंडा नहीं है, इसमें भी क्या है, अप ड्रॉट में भी सेम जैसे डाउन ड्रॉट में है वैसे ही अप ड्रॉट में, बट एक डिफरेंस है। जो अप ड्रॉट में है इसमें क्या होता है, टेम्पररी हमारे पास रूफ प्रोवाइड किया जाता है, जहां पे ये ब्रिक की जाती है ना बर्न, वहां पे ये टेम्पररी रूफ प्रोवाइड है, ताकि कोई एटमॉस्फेयर का कोई इंटरफेरेंस ना हो, ताकि एटमॉस्फेयर का कोई इंटरफेरेंस ना हो। बट जो डाउन ड्रॉट है इसमें क्या होता है, जो रूफ है वो ही परमानेंट कर दिया जाता है, परमानेंट रूफ प्रोवाइड किया जाता है। अब यहां पे मैंने क्या किया, फ्यूल को क्या किया, बर्न किया। अब यहां से जो हॉट गैसेस हैं वो ऊपर जाएंगी, सारी की सारी ऊपर जाएंगी, और चिमनी, यहाँ पे चिमनी होगी, चिमनी के थ्रू क्या होगी, यहाँ पे वापस रिवर्ट बैक डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएंगी, और इससे कारण क्या होगा, मेरे पास जो ब्रिक्स होंगी वो क्या होंगी, बर्न होंगी। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो डाउन ड्रॉट किलन से जो ब्रिक मिलती है वो अच्छी होती है, अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है एज कंपेयर टू अप ड्रॉट। अगर कोई पूछे आपको अप ड्रॉट और क्लैंप के बीच में, तो हमेशा क्या लिखना है, अप ड्रॉट इज बेटर। अगर कोई पूछे आपसे अप ड्रॉट हो डाउन ड्रॉट के बीच में, तो याद रखना डाउन ड्रॉट किलन से जो ब्रिक प्रोवाइड की जाती है वो मेरे पास क्या होती है, बेटर क्वालिटी की होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ये मेरा आ गया इंटरमीडिएट किलन। अब हम करेंगे कॉन्टिन्यूस किलन। अगर मैं कॉन्टिन्यूस किलन की बात करूं तो इसमें मेरे पास भी तीन टाइप के आते हैं। एक आता है अपने पास बुल, एक आता है अपने पास हॉफमैन, आता है ना, सुना होगा। एक क्या आता है, टनल, क्या आता है, एक बुल, एक हॉफमैन, एक क्या होता है, टनल। तो मैं लिख देता हूं सेकंड, मेरे पास आता है कॉन्टिन्यूस किलन। इसकी भी टाइप्स होती है, एक मेरे पास क्या आता है, बुल, सेकंड मेरे पास आता है हॉफमैन, थर्ड मेरे पास आता है टनल किलन। अब अगर मैं कॉन्टिन्यूस किलन की बात करूं तो इसमें क्या होगा, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, देखो मैं लिखूंगा, आपको पहले ही पता होगा। सप्लाई ऑफ ब्रिक इज प्रोवाइडेड कॉन्टिन्यूस एज क्या, एज ऑल द ऑपरेशंस, कौन कौन से ऑपरेशंस, एज ऑल द ऑपरेशन ऑफ लोडिंग, बर्निंग, कूलिंग, अनलोडिंग कैन बी डन साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो हम एक एक करके तीनों को डिस्कस करेंगे। मैं इसकी डायग्राम बना लेता हूँ, ठीक है। तो डायग्राम बना के हम डिस्कस करेंगे। सो गाइस, ये मैंने डायग्राम बना ली है, बुल किलन की बना ली, हॉफमैन की और टनल की। मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगा।
सबसे पहले आपको ये तो पता लग गया कॉन्टिन्यूस किलन क्या होता है, जिसमें हमारे पास जितने भी प्रोसेस हैं, जो सप्लाई ऑफ ब्रिक्स है, ये क्या होता है, एक साइमल्टेनियसली एक साथ होता है सारा का सारा। ठीक है, क्या होता है, लोडिंग होता है, बर्निंग होता है, कूलिंग होता है, अनलोडिंग होता है, वो सब एक साथ होता है। ठीक है गाइस, जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि मेरी एनर्जी डाउन है, ऐसा कुछ नहीं है, एनर्जी मेरी पूरी पावर में है, चिल्लाने से कोई ज़्यादा नहीं होता है। बट मैं इतना आपको बता रहा हूँ कि जो भी डिले हो रहा है उसके लिए मैं क्या कहूँ, आप सब बोल रहे होंगे, लेकिन मैं इतना आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं सिविल इंजीनियरिंग पूरी की पूरी कंप्लीट करवाऊंगा माइन जिला पे। ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं विद क्वालिटी मटेरियल। ठीक है, तो अगर हम बात करें बुल किलन की, तो बुल किनल क्या होता है, ये क्या है, मूवेबल चिमनी है। ठीक है, लिखा नहीं है यहाँ पे मूवेबल चिमनी, यहाँ पे क्या है, रैंप है, एक रैंप है। अब मैंने एक बताया आपको कि 1 मैंने नंबर दिए हैं, इन नंबरों को बताया, 1 में क्या है, लोडिंग है, 2 में क्या है, प्री हीटिंग है, 3 में क्या है, बर्निंग है, 4 में कूलिंग है, 5 में अनलोडिंग है, 6 में क्या हो रहा है, वो एम्प्टी हो रहा है। ये मैंने बता दिए, ये नंबर्स लिखे हैं ना जो। अब बुल किलन में क्या होता है, एक टाइप का क्या है, एक ओवल शेप है, ओवल शेप, या फिर क्या होता है, सर्कुलर भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, इस तरह से शेप में होता है। और इसमें जो ब्रिक निकलती है, इसमें जो ब्रिक निकलती है वो कंपैरेटिवली पिछले वाले से, कौन सा वाला था, इंटरमिटेंस से अच्छी होती है। किसमें, बुल किलन में, बुल हॉफमैन या किसी में भी निकले, सब में क्या होती है, इसमें जो होती है अच्छी होती है। और इसमें जो क्वांटिटी ऑफ ब्रिक्स है हम ज्यादा निकाल सकते हैं। जो कॉन्टिन्यूस किलन में क्या होता है, हमारे पास जो क्वांटिटी ऑफ ब्रिक्स है वो ज्यादा हो सकती है। अब बेसिकली इसमें फ्यूल लगा हुआ है, अब क्या होगा, यहां से वो क्या करेगा, मूव करेगा, एक एक प्रोसेस से पास करेगा। क्या करेगा, सपोज मैंने रैंप में क्या किया, यहां से लोडिंग की 1 6 2 2 3 5 6 ऐसे करके, दूसरे रैंप से क्या हो जाएगा, अनलोडिंग हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास जो ब्रिक्स है वो हमारे मिल जाएगी। सपोज एक दिन मैंने ऐसा किया, अब आपने बोला कॉन्टिन्यूस कैसे है, मैं समझाता हूं कॉन्टिन्यूस कैसे है। सपोज आज क्या डेट है, आज सपोज 18 है या 19 है, कुछ भी है। ठीक है, 18 है, तो अगर हम बात करें 18 तारीख को मैंने क्या किया, ब्रिक को लोड किया, फिर प्री हीटिंग हो रही है, फिर बर्निंग हो रही है, कूलिंग हो रही है, अनलोडिंग हो रही है, एम्प्टी हो रही है। ठीक है, ये प्रोसेस। अब 19 तारीख को क्या होगा, पहला प्रोसेस क्या होगा, प्री हीटिंग, पहला क्या होगा, प्री हीटिंग, दूसरा क्या होगा, बर्निंग, तीसरा क्या होगा, कूलिंग। ठीक है, चौथा क्या होगा, अनलोडिंग। ठीक है, इस तरह से होगा। पांचवा क्या होगा, एम्प्टी, छठवां क्या होगा, लोडिंग। इस तरह से, मतलब तभी तो रुक नहीं रहा ना, ये प्रोसेस क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली चलता जा रहा है, मतलब ऐसे से चलता जा रहा है, अगले दिन चलता जाएगा, फिर ऐसे ऐसे डे चलता जाएगा, और अपना जो प्रोसेस है ये जब तक हम क्या करेंगे, खुद नहीं रुकेंगे तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया अपने पास हॉफमैन किलन। दीज किलन्स आर कौन सी शेप में, सर्कुलर इन शेप में, ये तो आपको पता लग गया। सेम है, सिमिलरली जैसा इसमें था इसमें भी वैसे है, कॉन्टिन्यूसली चलता जाएगा, कॉन्टिन्यूसली चलता जाएगा। अब पहले वाले में क्या किया मैंने, पहले वाले में क्या लोडिंग किया, 2 3 4 5 में क्या हो रही है, प्री हीटिंग हो रही है, 6 7 में क्या हो रही है, बर्निंग हो रही है, 8 9 10 11 में क्या हो रही है, कूलिंग हो रही है, 12 में क्या हो रही है, अनलोडिंग हो रही है। रिटर्न दोबारा, जैसे ही 12 पे पहुंचेगा अनलोडिंग होगी, वैसे वापस क्या हो जाएगा, लोडिंग, जैसे प्रोसेस में रोटेट करता रहेगा। ये हो गया हॉफमैन किलन। अब हॉफमैन किलन में बुल किलन से ज्यादा ब्रिक्स आती हैं कंपैरेटिवली, बुल किलन से हॉफमैन किलन से हम ज्यादा नंबर ऑफ ब्रिक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास टनल किलन। जो टनल किलन है ये सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल है, सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल और सबसे ज्यादा ब्रिक्स निकालता है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखते हैं इसको। इसमें क्या एक टनल टाइप बना दिया है, मेरे पास ये रैंप है। ठीक है, यहां से मैंने क्या किया, लोडिंग की। अब एक जोन है, एक हीटिंग जोन है, एक बर्निंग जोन है, एक कूलिंग जोन है। यहां से मैंने ब्रिक को लोड किया, पहले वो हीटिंग जोन से निकलेगी, फिर बर्निंग जोन से निकलेगी, फिर कूलिंग जोन से निकलेगी, फिर अनलोड हो जाएगी। ऐसे ही प्रोसेस क्या है, टनल टाइप है, वैसे बनता जा रहा है और एक कॉन्टिन्यूस है। ये तीनों प्रोसेस मैंने आपको जो बताए, ये तीनों के तीनों क्या है, कॉन्टिन्यूस किलन के प्रोसेस है। इसमें जो बर्निंग हो रही है वो क्या हो रही है, कॉन्टिन्यूसली चल रही है। ठीक है गाइज, तो इसी से साथ आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स है जो वो पूरा का पूरा क्या होता है, खत्म होता है। मैंने आपको एक एक टॉपिक, हर एक जो मैन्युफैक्चरिंग ब्रिक्स में आना चाहिए वो आपको मैंने करवाया है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और जिनको अच्छी लगी है वो लाइक जरूर कीजिए। आपके लाइक्स और शेयर बहुत ही कम है, कमेंट्स भी बहुत कम है, जिससे कारण हमें मोटिव, देखो हमें क्या चाहिए, हम चाहते हैं कि आप हमें ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, ताकि हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े और हमें मोटिवेशन मिले। देखो जब तक हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगी तो हम अच्छे से पढ़ाएंगे कैसे, समझ रहे हो ना। अगर हमें ही मोटिवेशन नहीं मिलेगी, अगर एक दो बच्चा है जो इंटरेस्टेड ही नहीं है पढ़ने में, तो हम भी सोचेंगे ठीक है हम कुछ और काम करते हैं। ठीक है ना, तो एक मोटिवेशन जैसा हमें लगना चाहिए कि हाँ बहुत से बच्चे जो इंटरेस्टेड, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि हमें लगे
और हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आते रहे। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, माइंडजिला ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो आप, हमें कोई भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कोई भी क्वेरी वगैरह होगी तो थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।